बांसुरी स्वराज के लिए राह आसान या मुश्किल? नई दिल्ली सीट पर मुकाबला टफ। जानिए क्या कहते हैं नई दिल्ली सीट के आंकड़े। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं 24 का महाभारत। आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है तो कई सिटिंग एमपीज की टिकट काट दी गई है। 24 के महाभारत की इस रिपोर्ट में बात करेंगे हम दिल्ली की। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 अप्रैल या मई में होंगे। इस बीच 2 मार्च को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा बरकरार रखते हुए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। उनकी जगह पर नए कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है, जिनमें से एक नया चेहरा है बांसुरी स्वराज का, जो कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बीजेपी ने इस बार सिटिंग एमपी मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा है, उनके बदले बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस बार दिल्ली में गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। गठबंधन के तहत नई दिल्ली सीट आपके कोटे में है। आपने नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि मालवीय नगर से 3 बार से विधायक हैं। नई दिल्ली सीट का पूरा गणित समझिए। अब वर्तमान में नई दिल्ली विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। वो इस सीट पर लगातार तीसरी बार जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जबकि अगर नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो साल 2014 से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। वैसे भी नई दिल्ली संसदीय सीट पर बीजेपी का प्रभाव जनसंघ के समय से ही रहा है। इस संसदीय सीट पर पेशे से वकील मीनाक्षी लेखी लगातार 2 बार से चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें इस सीट से टिकट न देकर पूर्व विदेश मंत्री और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। लेकिन 2024 के महाभारत में नई दिल्ली सीट का सफर न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस बार नई दिल्ली सीट पर मुकाबला काफी टफ है, वो भी दोनों दलों के लिए। सोमनाथ भारती को हराना आसान नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने दिल्ली की राजनीति में अपने दम पर खुद का रसूख बनाया है। वो अन्ना आंदोलन में हिस्सेदारी के बाद राजनीति में आए और तभी से दिल्ली की मालवीय नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस बीच वो पारिवारिक और सियासी कारणों से कई बार सुर्खियों में भी आए और विवादों में भी, लेकिन इसकी उन्होंने अपने सियासी करियर पर आंच तक नहीं आने दी। वो लगातार इस सीट से चुनाव जीतते आए हैं। सोमनाथ भारती सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। वर्तमान में वो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। बांसुरी स्वराज को विरासत में मिली राजनीति। वहीं दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज बीजेपी की कद्दावर महिला नेता और पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं। उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। ये बात अलग है कि बांसुरी एक अच्छी वक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर वकील हैं। वो नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट में केस को प्रभावी तरीके से रखकर सुर्खियों में भी आई। साथ ही बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर प्रत्याशी भी बनाया है। खास बात यह है कि बांसुरी और सोमनाथ भारती राजनीति के युवा नेता हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप और बीजेपी के प्रत्याशी पेशे से वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। नई दिल्ली सीट का सियासी इतिहास भी समझिए। नई दिल्ली लोकसभा सीट, इस सीट पर बीजेपी का हमेशा से दबदबा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी कई बार इस सीट पर चुनाव जीत चुकी है। इस सीट पर सुचेता कृपलानी, बलराज मधोक, लाल कृष्ण आडवाणी, जगमोहन जैसे नेता प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें जगमोहन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। मीनाक्षी लेखी से पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस के वर्तमान राज्यसभा सांसद अजय माकन साल 2004 और 2009 में यहां से जीत चुके हैं। उनसे पहले 1996, 1998 और 1999 में भाजपा के जगन मोहन यहां से सांसद रह चुके हैं। अब इस सीट पर चुनावी मुकाबला सोमनाथ भारती और बांसुरी के बीच होगा।
बांसुरी स्वराज का मजबूत पक्ष है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से ये सीट बीजेपी के पाले में है और वो दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी भी हैं। वहीं सोमनाथ का मजबूत पक्ष ये है कि वो 3 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। अगर हम नई दिल्ली सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पंजाबी और पूर्वांचल के प्रत्याशी के बीच टक्कर है। हालांकि ये हाई प्रोफाइल सीट सरकारी कर्मचारियों के बहुतायत वाली है। बहरहाल देखना होगा कि 24 के महाभारत में जनता की अदालत में किसकी दलील काम आती है और कौन बाजी मारता है। फिलहाल 24 के महाभारत की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।